Okay, yesterday we were talking about the static electricity, which is actually the fundamental or basics of the current electricity. ठीक है? And we come to know that जो जितने भी हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स हैं, they are made up of atoms जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, which are responsible for the charges. I'm sure आप लोगों ने कुछ रिवाइज भी किया होगा. किसी का कोई क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछना हो या कोई ऐसी चीज जो उनको समझ में ना आ रही हो. कल we were the last topic which we were doing was how to charge the objects, और उसमें हमने पढ़ा था एक चार्ज होता है बाय इंडक्शन और एक चार्ज होता है बाय टच मेथड. और टच मेथड में हमने दोनों में डिफरेंस यही था कि उसमें डिफरेंस यही था कि इंडक्शन में कौन सा चार्ज क्रिएट होता है. अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आऊं किसी स्फीयर के पास टू मेक इट चार्ज, तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होएगा? ऑपोजिट. नेगेटिव ऑपोजिट. ठीक है, अगर पॉजिटिव रॉड है तो नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्रिएट. ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होता है इंडक्शन में. और बाय टच मेथड सिमिलर चार्जेस दे आर क्रिएटेड. नाउ एक केस है इसके अंदर. लेट्स सपोज, बेटा ये मुख्तलिफ तरह के सिनेरियोज आपको आएंगे, ये आपको आने चाहिए. मैं इनको जल्दी से मैं इन पर से गुजर रहा हूं. आई जस्ट नीड टू स्टार्ट द करंट इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स सपोज ये दो स्फीयर्स हैं जिन पे जो न्यूट्रल है. ठीक है, रिमेंबर जब आप कभी इस तरह की डायग्राम बनाएं तो यू हैव टू मेक इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन देम. ठीक है, जगह सी क्रिएट. ठीक है, अगर मैं इस रॉड को उसके करीब ले आऊं, ऐसे होगा या ऐसे होगा? और शाबाश, इस तरह से करके होगा. नेगेटिव, they will experience the repulsive force. They will try to move as far away as they can. So this is the extreme end. वो यहां पर आ रहा है, right? अच्छा, यहां पे पॉजिटिव आ नहीं गए because of the deficiency of electrons here. यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया. You know, only electrons can move. पॉजिटिव तो मूव नहीं करते. So इसकी रिपल्शन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरफ आ गए, काफी सारे, resulting in the पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस स्फीयर. अब इस सिचुएशन में अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, लो जी मैंने इनको अलग अलग कर दिया, तो इसके ऊपर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओवरऑल और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये कौन सा मेथड था? नहीं, इसको जो मैंने इन पे चार्ज क्रिएट किया वो कौन से मेथड से मैंने क्रिएट किया? इंडक्शन से. इंडक्शन. शाबाश, वेरी गुड. ठीक है बेटा, ये एक और सिनेरियो था इंडक्शन का. ऑलराइट, शुरू में कांटेक्ट में होती है जी सर. अगर पहले तो कांटेक्ट में थे सर, अगर ये कांटेक्ट में होती है न्यूट्रल होते और आप रॉड पास करते थे. अगर ये न्यूट्रल होते और मैं इनके पास ये रॉड लेके आता तो यही सिनेरियो बनता ना. नहीं सर, लेकिन अगर कांटेक्ट में होते पहले तो. हाँ, कांटेक्ट में ना हो. लेट्स सपोज ये कांटेक्ट में इस सिनेरियो में इस तरह से, फिर क्या होगा? इसके सारे नेगेटिव किस तरफ चले जाते हैं और इन नेगेटिव की वजह से यहां पर क्या आ जाते हैं? ये सीन क्रिएट हो जाता है. ठीक है बेटा, ये इस तरह से सेपरेशन हो जाती है चार्जेस की इनके अंदर. सेपरेशन, क्योंकि वो जा नहीं सकते थे कहीं और, तो सिर्फ वो सेपरेट हो गए. लेट्स सपोज इस केस में भी अगर मैं इनको अर्थ कर दूं और इसको भी अर्थ कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये वाला ओवरऑल चले जाएगा. सोचना है, सिर्फ सोचना है, 1 मिनट के लिए सोचना है. बॉल ए पे रिजल्टेंट चार्ज क्या आ जाएगा और बी पे क्या आ जाएगा अर्थ करने से. सोचना है कि बोलना नहीं है. जी बेटा, सर ए पे क्या होएगा? सर इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे. ओवरऑल क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव. हरमैन का ख्याल है इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. बाकी बच्चों का क्या ख्याल है?
सफेयर ए पे। जी बेटा। जी सर, ऐसे ही होगा। ओके, आपका क्या ख्याल है बेटा? इस सफेयर पे बिकॉज ऑफ दिस अर्थ भी क्या होगा, इस सिनेरियो में इस सफेयर ए पे क्या रिजल्टेंट चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव, शाबाश, गुड। नेगेटिव क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स यहां से सारे के सारे, सारे तो नहीं, काफी सारे अर्थ में चले जाएंगे सर। ठीक है जी, और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया पॉजिटिव। अब इसके पॉजिटिव होने से इसमें क्या इन्फ्लुएंस हुआ? सर नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे। शाबाश। फिर इसके अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन अर्थ में से। इसके अंदर आ जाएंगे कहां से? अर्थ। अर्थ। ठीक है, और इसके इस तरफ आएंगे करीब, इस साइड पे। सर मुझे पॉइंट समझ नहीं आया, क्यों ऊपर आएंगे? क्योंकि बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, या वो जमीन में जा सकते हैं या वहां से आ सकते हैं। हमने अर्थ के साथ इसको कनेक्ट किया होगा। अर्थ इज अ ह्यूज सोर्स, बड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। तो यहाँ पे क्योंकि अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ऊपर आ जाएंगे। चलो चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गया ना बेटा यहाँ पे, फिर साइड मूव करें। और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस क्यों हुआ? इसकी अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पे पॉजिटिव था, एंड वी नो के ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक हो गया बेटा, शाबाश। अच्छा जी, अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो समझ लो अच्छी तरह से सारे बच्चे। मेरे पास एक, इसको कहते हैं पिथ बॉल। पिथ बॉल पता है क्या होता है? थर्मोपोर शीट होती है ना, पैकिंग मटेरियल, बड़ा लाइट सा सफेद कलर का, जिसको समुद्री झाग भी कहते हैं, उसकी एक बॉल काटी हुई है मैंने गोल सी। ठीक है, बड़ी लाइट सी है, और थ्रेड के साथ मैंने इसको हैंग किया हुआ यहां पर। ठीक है क्या? अच्छा, आपको पता है वो हवा से ही इधर उधर मूव कर जाते हैं। अच्छा, अगर हम उनके साथ खेल रहे हैं, उनको रब कर रहे हो ना, तो वो हमारे हाथों पे, कपड़ों पे चिपक जाते हैं सारे। क्यों चिपक जाते हैं? ऑनलाइन बच्चे बताएंगे। कर दिए सब, कर दिए जी, बताएं शाबाश। वो हमारे हाथों पे क्यों चिपक जाते हैं? वो समुद्री, सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो चार्ज हो जाते हैं ना। ठीक है, हमें उनको रब करना पड़ता है, जिससे वो फिर टूटते हैं, फिर गिरते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन होती है हमारे हाथों कपड़ों के साथ, इसलिए वो स्टिक करते हैं। वो सारे हमारे हाथों पे, कपड़ों पे चिपक जाते हैं, बिकॉज वो रबिंग से चार्ज हो जाते हैं। दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, और वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, कपड़ों पे ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद वो चार्ज होकर वो चिपक जाते हैं हमारे मुख्तलिफ उधर। ठीक है बेटा, ये वही समुद्री जहाज का थर्मोपोर शीट का पिथ बॉल बनाया हुआ मैंने, और ये नेगेटिवली चार्ज है। राइट, ये दो प्लेट्स हैं जी पेपर की। चलो पेपर प्लेट्स कर देते हैं, मेटल की नहीं, पेपर की। ये भी, और ये पेपर प्लेट्स। मैंने ये चार्ज बॉल को जरा सा हल्का सा डिस्टर्ब किया यहां से, तो ये यहां से इसकी स्विंग इस तरफ गई, इसके साथ कनेक्ट हुआ, और फिर फौरन वहां से इस पर फोर्स लगी, और ये फिर इस तरफ आ गया। इस प्लेट के साथ, इस पेपर के शीट के साथ, प्लेट ना भी को शीट कह दो, मैंने तुम लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी। इस शीट के साथ आगे कनेक्ट हुआ, जैसे टच हुआ दोबारा इस पर फोर्स लगी, और ये इस तरफ आ गया, और ये पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, लेकिन ये हर मर्तबा जाके इन प्लेट्स के साथ टच करता है। क्यों? यहां पर पॉजिटिव की चार्ज है, और राइट फिर क्या हुआ? ये उधर चला गया, यहां पर पहुंचा, अट्रैक्ट हो जाएगा। टच हुआ, फिर जब टच हुआ तो फिर क्या हुआ? इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे शिफ्ट हुए, फिर इसको पुश क्यों लगी वापस? वो रिपेल क्योंकि करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं दूसरी। शाबाश। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे ट्रांसफर हुए थे, में आपस में क्या होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन, दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये रिपेल होके किस तरफ आएगा? इस तरफ। और फिर इसकी जब ये इसको मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, तो इसकी तरफ इसको अट्रैक्शन फील होएगी, तो ये अट्रैक्ट होके इस शीट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जब इसको टच करेगा आके, तो अपने और इलेक्ट्रॉन्स, और फिर वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। ऐसे ही
अच्छा जी, जब ये दोबारा इधर जाएगा फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेगा, ट्रांसफर करेगा और ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होके सेंटर में खड़ा हो। ठीक है, समझ आ रही है बात बेटा? इस तरह के सिनेरियोज एंड डिफरेंट आएंगे, मैं भी आपको टेस्ट में दूंगा। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? कोई क्वेश्चन इसमें से? ऑल क्लियर? सर ऑल राइट, शाबाश। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो लाइटनिंग ऑफ ये थंडर है, ये जमीन पे क्यों गिरती है? कोई बीच में हमने कोई तार लगाई हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है बादलों से जमीन के अंदर? लेट्स सपोज दिस इज अ क्लाउड, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया, चार्जेस की सेपरेशन हो जाती है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, ये गिरता क्यों है? बिजली क्यों गिरती है जमीन में? बादल से निकलते हैं सर, वो बिजली होती है और वो क्लाउड में आकर लेट्स सपोज ये ट्री है, ऐसे ही बनाया ट्री मेरे से, ओके। यहां से इसके ऊपर बिजली कैसे गिरेगी? आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर कहां से आएगा? Through air. बिजली हम जहां पर भी गिराना चाहिए गिरा सकते हैं। वाटर, वाटर इज अ कंडक्टर, वाटर बैड कंडक्टर है। केमिस्ट्री के बच्चे प्लीज हेल्प मी, वाटर कंडक्टर है बैड कंडक्टर है? नहीं करता है। कंडक्टर है सर कंडक्टर है। अच्छा जी, प्योर वाटर जो है ना, डिस्टिल्ड वाटर, वो बैड कंडक्टर है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर का पूरा स्विमिंग पूल भी भरा हो और उसमें आप एक ड्रॉप एसिड का डाल दें तो वो कंडक्टर बन जाएगा, ध्यान रखिए। और हमारे इधर भी स्वेट और भी सारे सॉल्ट्स और एसिड्स होते हैं जिससे वो कंडक्टर बन जाते हैं, इसलिए गीले हाथों से कभी भी चीजों को ऑपरेट नहीं करते हैं, ध्यान रखते हैं। ओके, समझ गए? तो वाटर कंडक्टर में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश एक स्ट्रीम तो नहीं आ रही, बारिश के तो कतरे हैं, ड्रॉप्स हैं, तो फिर तार तो ना बनी ना यहां से यहां तक। Sir, particles in the air. पूरा बताओ ना बेटा, पार्टिकल्स इन द एयर किस चीज में? डस्ट पार्टिकल्स या वाटर पार्टिकल्स? एलैबोरेट करो। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एयर में भी। क्या चीज? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? गैसेस। ऑलराइट, चलो ठीक है बेटा। ये हाई चार्ज की वजह से, सुन लो, हाई चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, ना सिर्फ वाटर अपने आयंस में ब्रेक होता है बल्कि और भी कंपाउंड्स जो हैं यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, वो ब्रेकअप हो जाते हैं इनटू आयंस। आप केमिस्ट्री के बच्चे बताएं ना, आयंस क्या होते हैं? Sir, ऐसे एटम्स जिन्होंने लूज या गेन किया हो इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है आयंस के ऊपर। आ शाबाश। जाता है उनके से। और ये जो आयंस होते हैं ना, आयंस बेटा, ये तो सुपर गुड कंडक्टर होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर्स। अब जब यहां पे आयंस बहुत ज्यादा होंगे तो अब ये एक पूरा पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लाउड से दरख्त या जो भी बिल्डिंग है उसके ऊपर बन जाएगा, तो अब बिजली इंशाल्लाह यहां से चलती हुई गिरेगी। ठीक है, ये होता है पाथ, ये रास्ता है बिजली गिरने का। तो हम अपनी बिल्डिंग्स को कैसे सिक्योर या सेफ करते हैं? सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है हमारे? सर हम एंटीना लगा के उसको अर्थ कर देते हैं। हाँ जी, एंटीना लगा के हम अर्थ कर देते हैं। लेट्स सपोज ये कोई बिल्डिंग है, हम उसके ऊपर, मैं ये बड़ा सा करके ना, यहाँ पे ये जो छोटा सा एंटीना मैं इधर बड़ा करके बना रहा हूं। इधर एंटीना कैसे होता है, आपने अक्सर देखा होगा, इस तरह से करके गोल सा, और उसके स्पूक्स निकले हुए होते हैं यूज करके, ऐसे स्पूक्स निकले होते हैं, इतना बड़ा सा होता है शायद, और स्पूक्स निकले होते हैं एक सफेयर के साथ, और ये एक मोटी
कंडक्टर प्लेट या तार मोटी सी लगी होती है जो कहां जा रही होती है, बिल्डिंग से होती हुई नीचे ग्राउंड पर सर। अर्थ में जा रही होती है बेटा, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो शार्प सरफेसेस होती है ना, पॉइंटेड सरफेसेस, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इसका सरफेस एरिया यहां से ज्यादा है, देख रहे हो, इस तरफ से भी इस तरफ से भी सारा, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इस पे चार्ज ज्यादा क्रिएट होता है। तो जितनी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कोनों में से जो है वो आयंस ज्यादा बनते हैं। तो हमने ये इसी तरह का एंटीना छत पे इसलिए लगाया होता है कि इसकी इंडक्शन की वजह से इस पे भी चार्ज क्रिएट हो जाता है, और फिर बिजली दाएं बाएं गिरने की वजह पूरी इसके ऊपर आ गई। और ये क्या करते हैं, उस सारे के सारे को अर्थ कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग क्या होती है, महफूज हो जाती है। तो जितने भी बड़े बड़े मिनरेट्स, बिल्डिंग्स, उनकी टॉप के ऊपर हमने इस तरह के एंटेनास लगाए होते हैं सेफ्टी के लिए। आप कभी गुजरो तो देखना ध्यान से, ठीक है बेटा, समझ आ रही है? एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, शाबाश, गुड। हमारा मैग्नेटिज्म और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यहां पर क्लोज हो रहा है। मैंने अब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करनी है। किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो, कल इन दोनों का टेस्ट भी होगा। टेस्ट शीट में आपको दे दूंगा, आपने आफ्टर दिस क्लास या आफ्टर योर क्लासेस शाम तक मुझे करके देनी होगी, भिजवानी होगी। मैं वो आपको मार्क करके परसों हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करके और आगे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रखेंगे, राइट। हम इसी तरह से अपने टॉपिक्स का जो कंप्लीट होते जाएंगे, एक शॉर्ट ब्रीफ टेस्ट लेके आगे चलते जाएंगे। ओके जी, कुछ और किसी ने पूछना है तो ठीक है, वरना बेटा मैं सब बच्चों को रेकमेंड करता हूं आप लोग स्टीफन कोपल की एक्सप्लेनिंग फिजिक्स जो बुक है उसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो बेटा, वो उसमें बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की हुई है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, लाइट ब्लू इसी कलर का उसका टाइटल पेज है और उस पर गोल्डन कलर से डूम बना हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है बेटा। फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है जी। अब देखो, चार्ज भी तो एक क्वांटिटी है ना, चार्ज किसमें मेजर होता है? शाबाश, कूलम्स, वेरी गुड। कूलम्स, और 1 कूलम चार्ज किसके इक्विवेलेंट होता है? कूलम्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी के साथ जी। 1 डजन एग्स का क्या मतलब है, कितने अंडे? 12। जल्दी से अपने अपने मोबाइल से जरा गूगल करके बताओ, एक कूलम में कितना चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यार अब्दुल्ला, तुम्हारी आज बड़ी याद आ रही है यार। अली नहीं है ना आज? सर अभी छोड़ा। अच्छा जी। सर ये लिखा हुआ है 6.24 into 10 raised to power 18। 10 raised to power 18। इतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश बेटा, ये नंबर याद रखना। एवोगैड्रो नंबर से जरा सा मिलता जुलता, थोड़ा कम ही है उससे। 6.24 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? 1 कूलम। जैसे 12 अंडों को या 12 ऑरेंजेस मेक 1 डजन, राइट? सर एक कूलम में 6.24 into 10 raised to the power 18 फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जितना ज्यादा हो करंट उतनी उसकी स्ट्रेंथ होगी। शाबाश, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे अभी हम सिर्फ कूलम की बात कर रहे हैं, कूलम से हम आगे करंट पे जाने लगे, वो भी समझ में आ जाएगा।
तो 1 कूलम समझ में आ गया कितना होता है? 6.24 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज passes through a point in 1 second, कितनी देर में? तो वो क्या बन जाएगा? 1 एम्पियर करंट, वो 1 एम्पियर बन जाएगा। करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर्स में। कितने एम्पियर्स होएगा? 1 एम्पियर। इतना चार्ज एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरे तो उस तार में कितना करंट होएगा? 1 एम्पियर। तो यानी कि करंट फिर रेट होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू वेरी मच, जीते रहो बेटा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स हमेशा। ओके, जैसे चार्ज को कूलम्स में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम्स में, करंट को एम्पियर्स में। तो 1 एम्पियर कितनी अमाउंट है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, राइट? अच्छा, ये जो एसी होता है घर में लगा हुआ, किसी को अंदाजा है ये कितने एम्पियर्स लेता है? सर 12। 4 से 6 एम्पियर्स लेता है एवरेज। सर वो बाद में आता है उस पे, पहले स्टार्टिंग में 10 से 12। 10 से 12। अब 10 से 12 एम्पियर्स का मतलब समझ रहे हो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से पास हो? 10, यानी अब आप इसमें एक और ऐड कर दे, 18 + 1 मोर 19। एक सेकंड में सर, एक सेकंड में एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स। आपने कभी तार देखी है इसी की? पतली होती है या मोटी होती है? सर मोटी होती है। वो इसीलिए मोटी होती है बेटा कि उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने पास करना होता है, उसको ज्यादा करंट चाहिए। आपकी जो हेडफोन्स है ये हैंड फ्री, यस सर, इसकी पतली होती है। उसमें से गुजरते होंगे, उसकी थिकनेस देख के आपको अंदाजा हो रहा है उसमें से कितने गुजरते होंगे इलेक्ट्रॉन्स? बहुत कम। बहुत कम, इवन बहुत, मतलब मिली एम्पियर्स में से गुजरते हैं, इसीलिए वो पतली तार। गॉट इट? समझ आ रही है बेटा? यस सर। तो हमने अभी तक पढ़ा है कूलम यानी चार्ज का यूनिट और करंट का यूनिट एम्पियर, और इनकी आपस में रिलेशनशिप। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। सर कूलम्स उन्होंने सिर्फ एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे दिया। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है जी। साथ मरियम, नेहा, फरहीन, बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? तंजील, नजीर साहब आपको भी? जी प्लीज से यस और नो ताकि मुझे कंफर्म हो कि आप मेरे साथ हो। यस 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 सर। सर। शाबाश शाबाश, जीते रहो बेटा, वेरी गुड। तो ये है बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अब इसको बेटा आज मैं आपको बस यहीं तक थोड़ा सा समझाऊंगा और बाकी मैं आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ठीक है? जब वो समझ में आ जाएगी तो हम टर्मिनोलॉजीज पे और डेफिनेशंस पे जा सकेंगे। जस्ट टेल मी, जब किसी को कोई बंदा तार जिसको हाथ में पकड़ ले, नेकेड वायर, तो उसको क्या लगता है? हम क्या कहते हैं, क्या हो गया? सर झटका होता सर है। हम कहते हैं कि उसको करंट लगता है। करंट लगता है। शाबाश, ये मिटा दूं, लिख लिया सबने? ओके, करंट लगता है, सर के वो वोल्टेज होता है। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो हमारा इतना रॉन्ग सब जगह यूज होता है कि हमने करंट ही लगा दिया सबको। करंट नहीं लगता बेटा उसको, वो इलेक्ट्रिफाई जरूर होता है वो, लेकिन उसको
एनर्जी लगती है, एनर्जी का शॉक लगता है, राइट? एक्सेस एनर्जी, वो एनर्जी कहां से आती है? इलेक्ट्रिसिटी। सर जो इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं एनर्जी, वो लगती है। ऑलराइट, ये अब डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता जाऊंगा, ठीक है, ताकि हमारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो जरा सरफेस पे आते जाएं। मुझे बता दो टाइम कितना क्या है? ये अब्रप्टली बंद हो जाती है और मुझे बड़ी कोफ्त होती है उससे। ओके सर 7 मिनट्स। शाबाश, 6 ठीक हो minutes गई। 50 seconds. देखो बेटा, बैटरी का जो सिंबल है ना वो ये है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव पतला और लंबा, और नेगेटिव स्मॉल एंड थिक। ये एक बल्ब मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है। बचपन में आप लोग खेलते रहे हो बैटरी के साथ, बल्ब के साथ, टॉयज आपके चलते रहे हैं। मुझे ये बताओ कि ये बैटरी जब ये लाइट देता है बल्ब या आपका टॉय चलता है तो कुछ देरों के बाद बैटरी खत्म हो जाती है, तो इसमें क्या चीज खत्म होती है? बैटरी में एनर्जी होती है, जी सर, एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी होती है। चलो मान ली तुम्हारी बात। और कुछ होता है इसके अलावा? सर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज। केमिकल एनर्जी से जी, हरमैन कह रहे हैं केमिकल एनर्जी से ये कन्वर्ट करती है बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक कह रही है? जी सर। और बेटा यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी के अंदर होती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो बल्ब चल रहा है ये कोई एनर्जी दे रहा है हमें? लेट्स सपोज द बल्ब इज लिट, इसमें से कौन सी एनर्जी जी निकलेगी? सर, लाइट, हीट। शाबाश। लाइट ज्यादा होगी मैक्सिमम, थोड़ी सी हीट भी होगी। ऑलराइट, अब जिन बच्चों ने अभी तक जवाब नहीं दिया, मेरा उनसे सवाल है, बेटा बैटरी जब खत्म हो जाती है तो ये बल्ब चलता है? नहीं चलता। क्यों नहीं नहीं चलता? सर। क्यों नहीं चलता? एनर्जी खत्म हो जाती है। हमजा वेरी गुड, एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है। ऐसे ही है। फिर हम क्या करते हैं, नई बैटरीज लेके आते हैं, वो रिप्लेस करते हैं, वो चल पड़ता है। ऐसे ही है। और मेरा सवाल ये है कि बैटरी में भी एनर्जी है, बल्ब भी एनर्जी दे रहा है, तो ये बैटरी से एनर्जी बल्ब तक पहुंचती कैसे है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं। शुरुआत से नहीं बोले हैं, उन्होंने जवाब देना है, आपने नहीं देना। अब आप खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए। जी, बैटरी से बल्ब तक एनर्जी कैसे पहुंचती है? Due to the flow of electrons. ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे? बैटरी से। किधर जाएंगे? Towards the bulb. और यहां पे आगे क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? जो उन्होंने एनर्जी कैरी की होगी उस आपने नहीं बोलना, अब आप खामोश रहिए थोड़ी देर। जी, बाकी बच्चे बताएं मुझे। जी, तंजील, अरहम, अली जाजेब, आप लोगों को चांस मिल रहा है। बताइए, इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से एनर्जी ली, बल्ब के पास चले गए, अब क्या होगा? बल्ब के अंदर क्या होगा? सर बल्ब उसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंडक्ट देके करता है और फिर लाइट अप होता है। इलेक्ट्रॉन्स बल्ब के अंदर गए और फिर बल्ब लाइट अप हुआ, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या सलूक हुआ? उनसे उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले ली गई और उसको लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर आपका नाम क्या है? समरी। आपने नहीं बोलना, समरीना। ओके, होल्ड योरसेल्फ। चले जी, बाकी लोग। सर इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो गए, सबका ख्याल है। ओके, वन वे ऑफ सेइंग द थिंग्स। मैं लिखता जाऊंगा यहां पर। और वो लाइट की फॉर्म में आ गए।
और कोई पॉइंट ऑफ व्यू? बोलो बेटा, क्या सोचते हो, क्या समझते हो? कोई चीज रॉन्ग नहीं है यहाँ पे. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग. कैसा सोचते हो वो बताओ प्लीज. साथ में का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, यूज अप हो गए, एनर्जी बन के और लाइट आ गई. जी सर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेल्फ के ऊपर जो चार्ज होता है वो यूज होता है, इलेक्ट्रॉन वो उस पॉजिटिव वो चले जाते हैं दोबारा बैटरी के अंदर वायर से. हरमैन का ख्याल है कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपना चार्ज दे दिया और वापस चले गए बैटरी के अंदर. और कोई चीज? बेटा जब मैं पूछ रहा हूं तो यू हैव ऑल द राइट्स टू मेक मिस्टेक्स. ठीक है, अभी तुम लोग अपने फ्लूक्स, गेसेस जो भी लगाने हैं लगा सकते हो, लेकिन बोलो सही, बताओ सही. जी बेटा आपका क्या सर है? इलेक्ट्रॉन्स की जी बताइए साहब. सर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूज अप होती है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, फिर वही बैटरी में वापस चले जाते हैं. अच्छा ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया साहब ने. मैं साहब इधर लिख दूं. शाबाश. ऑलराइट जी, सर यूज्ड अप हो जाते हैं. यूज्ड अप हो गए. Sir, the electrons get transferred. They get transferred means नेहा, ट्रांसफर्ड का क्या मतलब है? थोड़ा सा elaborate करो so that we can understand. जल्दी कर दो बेटा, ये बंद होने के करीब आ जाता है. अच्छा ऑल राइट, ठीक है, जो जो आप लोग समझ रहे हो किसी हद तक कुछ ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस. द केस इज इलेक्ट्रॉन्स आर द लेबरर. मजदूर देखिए जो घर बना रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सैंड और प्लास्टर वो सारी चीजें उठा के लेके जाते हैं उस पॉइंट पे जहां पे उसकी जरूरत होती है, वहां पे डाल के तो खुद खाली हाथ एम्प्टी हैंडेड वापस आते हैं. वापस आके दोबारा उठाते हैं सामान, ब्रिक्स, सैंड, और फिर वापस वहां पे जाके छोड़ के आते हैं. तो इसमें भी सर्किट में भी इलेक्ट्रॉन्स आर द लेबरर्स. वो सिर्फ एनर्जी कैरी करते हैं, यहां से बल्ब के अंदर फेंक के एम्प्टी हैंडेड वापस आ जाते हैं, और ये एक They साइकिल are not used, चलता जाता है. nor do they lose their charge. शाबाश सबीन, वेरी गुड. मुझे पता था यू नो इट, इसलिए मैंने आपको चुप कराया था बेटा. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होते, दे जस्ट कैरी द एनर्जी फ्रॉम दिस